जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, शिक्षित होना आजकल व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा वरदान है, या यूं भी कह सकते हैं कि प्रभु की विशेष कृपा है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति आज के समय में सही गलत की परख आसानी से कर सकता है। आज आपको ऐसी ही शिक्षित महिला की दास्तान से रूबरू करवाएंगे। ये हैं महाराष्ट्र की रूपाली पाटिल जी, जो कि एक शिक्षित महिला हैं और इन्होंने अपनी शिक्षा का सही प्रयोग किया और सही समय पर सही संत की पहचान कर नाम दीक्षा ले ली, जिसके फलस्वरूप ऐसा अद्भुत लाभ हुआ जिस पर शायद आज का विज्ञान पर भरोसा रखने वाला वर्ग विश्वास न करे, पर यह वास्तविक सच्चाई है। आप हैरान रह जाएंगे कि इन्हें कैंसर जैसे भयंकर लाइलाज रोग से मुक्ति मिली है, पति का नशा छूटा है और बच्चे की शारीरिक बीमारी ठीक हुई है। दर्शकों, आपको बता दें, रूपाली जी ने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उन्हीं की शरण में जाने मात्र से उन्हें ये अद्वितीय लाभ मिले हैं और साथ ही संत जी के शुभ आशीर्वाद से इनके बच्चे की तबीयत में बिना दवाई के सुधार आया है। अब सुनिए रूपाली जी के जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? रूपाली पाटिल। रूपाली जी कहाँ से आए हैं आप? पुणे, महाराष्ट्र, पुणे से। जी क्या करते हैं? मैं अभी तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया है मराठी स्पेशल में। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? 2004 में हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या कोई भक्ति साधना भी करते थे आप? जी, जैसे नॉर्मल लोग करते, परंपरागत भक्ति, मतलब पूरी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भक्ति करते थे। जब आप पहले भक्ति कर ही रहे थे तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? मुझे ऐसे लगा कि उनका ज्ञान मैंने थोड़ा समझा, उनकी बुक पढ़ी, और सबसे पहले ये इंसिडेंस हुआ कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति, वो दीक्षा लेकर आए। फिर दीक्षा लेकर आए तो मैंने उनको लिया कि क्या गुरु दीक्षा लिया आपने, कौन से भगवान है, क्या है? बोलते नहीं, मुझे इतना पता नहीं, मैंने दीक्षा ले ली। और फिर उन्होंने मुझे नियम बताए, और वो जो नियम थे कि कोई नशा, मतलब क्या, ड्रिंकिंग नहीं, दारू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगारेट नहीं, तंबाकू नहीं, मांस नहीं, व्यभिचार नहीं, चोरी नहीं, ठगी नहीं। तो मुझे वो नियम इतने अट्रैक्ट हुए कि देखो, मैंने आज तक ऐसे कोई संत नहीं सुने कि ये नियम मतलब मेरा जो लाइफ के तरफ एक गोल था कि इंसान का लाइफ कैसे होना चाहिए, कि उसके लाइफ में सब परफेक्ट होना चाहिए। उसका जो हस्बैंड है तो वो, उसे कोई व्यसन नहीं चाहिए, मतलब व्यसन नहीं है उसके साथ। अगर ये नियम सोचो कि किसी पराई नारी के तरफ बहन बेटी के भाव देखो, उसको रिस्पेक्ट करो, चोरी नहीं, ठगी नहीं, कोई 2 नंबर का काम नहीं। मैंने बोला, मुझे पहले से, वैसे मैं सोशल जो इशू होते उसमें पहले से बचपन से मुझे इंटरेस्ट था कि अपना समाज कैसे होना चाहिए, जो भी एक होता है अच्छा समाज होना चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, कुरीतियाँ नहीं होनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज के नियम पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। ज्ञान तो मैंने सोचा इतना मैंने सुना नहीं था, लेकिन तब तक उनका नियम सुन के मुझे अट्रैक्शन हुआ और मैंने बोला चलो, बहुत अच्छा काम किया। और मुझे क्यों और अच्छा लगा कि उसमें जो था ड्रिंकिंग का, मतलब कोई ड्रिंकिंग नहीं करना। तो जैसे मेरे पति का जो बिजनेस है वो इसका है, मतलब ऑटोमोबाइल साइड का था, तो हमेशा पार्टी में जाना या थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ, उनके फोर्स से, मतलब उनको पसंद नहीं था, लेकिन दोस्त, आजकल का जो ट्रेंड हो गया है हाई फाई सोसाइटी, मतलब क्या, ड्रिंक्स नहीं किए तो आपको गांव के जैसा समझा जाता है। तो उस प्रेशर से वो ड्रिंक करते थे कभी कभी। तो घर में आके हमारा झगड़ा होता था कि मैं बोलती थी, क्यों, मुझे पसंद नहीं है, आप क्यों करते और क्यों दोस्तों का सुनते, मेरा सुनो, घर में एक साथ रहना है। और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप किसी के प्रेशर में आके ड्रिंक्स करना। सिर्फ सोसाइटी एक अपना एक जो स्टेटस है वो लेवल के लिए आप ड्रिंक क्यों करना है? मैंने बोला, हमारा हमेशा का ये प्रॉब्लम था, सब कुछ अच्छा था, वो मुझे रिस्पेक्ट करते, सब कुछ, फैमिली सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये जो उनका गुण था कि कभी कभी ड्रिंक्स करने का, वो बिल्कुल पसंद नहीं था। और जैसी
उन्होंने दीक्षा ली तो सोचो मेरा वो पूरा टेंशन ही फिनिश हो गया। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने नियम पढ़े जिसमें लिखा हुआ था कि नशा नहीं करना, व्यसन नहीं करना, किसी की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना। जब हम समाज में अन्य संतों को देखते हैं तो वो सभी संत यही नियम बताते हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो क्या वास्तव में ये चीजें फॉलो होती हैं? जी, मैंने तो मैं अभी महाराष्ट्र पूना से हूँ, या बचपन से लेके महाराष्ट्र में, मतलब पहले जलगांव से लेके पूना तक मेरा जो जर्नी हुआ है, तो मैंने तो देखे, मैंने संत बताते हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई भी उनके अनुयायी, जैसे अदर संत है, जैसे बहुत सारे हैं अभी जो गुरु है, उनके कोई भी अनुयायी ये नियम फॉलो बिल्कुल नहीं करते। वो ओनली क्या बोलते हैं, उनके मैंने तो ये भी देखा है कि उनके गुरुजी जो होते हैं दूसरे, जो संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के जो आज इस धरती पे जितने भी गुरु है वो सब बताते, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कर लो, आ जाओ दीक्षा ले लो, थोड़ा बहुत कर लो, जब मन होगा डाल दो। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था, और मैंने भी खुद ने देखा कि कोई फॉलो नहीं करता है। आप एक शिक्षित महिला हैं, आपने बताया कि आपके पति ड्रिंक करते थे, जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और आपके झगड़े होते थे। लेकिन उन महिलाओं की बात की जाए जो बहुत ही गरीब हैं, निचले तबके से आती हैं, उनके पति जब इस तरह से नशा करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनके परिवार के भरण पोषण के लिए जो उनकी कमाई का साधन होता है उस पर भी एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसका बहुत सारा हिस्सा नशा करने में लगा दिया जाता है। तो उनके घरों में कितने झगड़े हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके पति बहुत ज्यादा नशा करते हैं और बहुत सारी बुराइयों में लगे हुए हैं? उन महिलाओं के लिए तो मैं कह सकती हूँ, देखो आज तक सरकार ने तो कितने सारे नियम निकाले कि दारूबंदी कर दो, यहाँ ये कर दो, और लेकिन हमने जैसे सोचा, पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में पढ़ते, ओनली नियम सिर्फ है ना फॉलो करने के लिए नहीं है, वो नियम सिर्फ कागजों पे है। ये योजना निकाली, वो योजना, एक मोर्चा निकाला, पैसे देके भी मैंने फॉलो किया है। मैं सोशल वर्क में मुझे इंटरेस्ट था, मैंने देखा है पहले कि लोग सिर्फ नियम है ना ये करते, क्या करते हैं, सिर्फ बनाते हैं, लेकिन उसका वो जो अवलंबन, मतलब जो करना है वो कुछ भी उसका 0% है, कुछ भी आज तक। तो फिर अब तक तो फिर कितना समाज कब से ये चल रहा है, तो हम तो सुधर चुके होते। अभी जैसा कि आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन लोगों को ये लगता है कि किसी संत से नाम दीक्षा ली जाए, संत से जुड़ा जाए तो उसको आर्थिक लाभ और शारीरिक लाभ और मानसिक लाभ, उसको आध्यात्मिक लाभ हो। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ हुए? जी, हमें तो इतने सारे लाभ हुए, अगर अभी हम गिनवाते बैठेंगे तो ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं ना, ये दिन रात कम पड़ेगा। लेकिन जो स्पेशली थोड़े बहुत जो मुझे लाभ है, मैं थोड़ा ही आपको बताऊंगी। कि सबसे पहले लाभ था तो मतलब मुझे खुद को ही डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब प्रॉब्लम है गले में, और जो मुझे एक ऐसे गांठ हुई थी बड़ी, तो मैंने जैसे ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको शायद, हमें लग रहा है कि ये आपको कैंसर का ही है, और आप सुशिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, ज़्यादा देर मत करो, जो भी होगा मेडिकल प्रोसेस करो, और उसमें जो भी कोई आता है उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उन्होंने बताने के बाद जैसे हमने हमारे गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज उनको प्रार्थना की, क्योंकि मैं तो नाम दीक्षा ले चुकी थी, मुझे दृढ़ विश्वास था जो भी करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे। और मैंने ना आज तक सुना था गुरुजी ये लाभ देते, गुरुजी आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सब लाभ देते। तो मैंने बोला अभी ना मैं खुद ही परीक्षा ले लेती हूँ, अभी तो मेरे ऊपर समय आया। तो मैंने अंतर आत्मा से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद फिर गुरुजी को जैसे हमने बोला, मतलब आत्मा से, मैंने मुंह से नहीं बोला। और सोचो जैसे डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की, और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था, जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज़्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि मैं अभी क्या करूंगी। मुझे लगा मैं तो ठीक है, मैं मर गई तो मेरा बेटा है वो कैसे रहेगा, मेरा हस्बैंड तो शायद शादी कर लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा। और मुझे तब लगा कि ये जिंदगी इतनी छोटी है, मुझे क्या करना था, और मैं कुछ भी कर नहीं सकूंगी। मैं परमात्मा को मतलब संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना किया, परमात्मा नहीं, मुझे अभी थोड़ा जीना है, मुझे लाइफ दे दो, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना है, मेरे बेटे के लिए मुझे जीना है। और इतना चमत्कार हुआ। आप लोगों को चमत्कार लगेगा, आपकी भाषा में ये ऐसे लगेगा कि हम बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने अनुभव किया है। जब खुद के ऊपर आता है ना, इंसान झूठ नहीं बोल सकता। मैं जो भी बोल रही हूँ एक शब्द सच बोल रही हूँ,
क्योंकि मैंने जो 2 दिन जब तक मेरा रिपोर्ट नहीं आता मैंने सहा है कि मृत्यु क्या होती है और जीना क्या होता है। और मेरे परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका ये आया, मतलब उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। जो 4 डिसीज मुझे बताया था कि एक सर्वाइकल कैंसर, एक टीबी और 2 ऐसे थ्रोट के हिसाब से ही उन्होंने बताया था। और मुझे और क्यों लगा पता है क्या, तो मेरे साथ एक बात हुई। हमारे घर की हेरिडिटी ऐसी है, मेरे दादा को कैंसर था, मेरी जो ये है मतलब मेरे चाचा है वो खुद डॉक्टर थे, उनको तक कैंसर हुआ। और कैंसर मतलब वो लोग अर्ली एज मतलब कम एज में वो गुजर गए, सोचो। और मुझे फिर लगा जो मेरा टाइमिंग आया कि 3री पीढ़ी में, डॉक्टर ने बोला हाँ, मुझे हिस्ट्री पूछी और मेरा जब हेरिडिटी देखा तो कि हाँ आपको तो आपके दादा को थ्रोट कैंसर था, आपके चाचा को स्टमक का कैंसर हुआ और अभी आपको तो 100% कैंसर होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है अभी क्या करेंगे, मतलब बोलना आसान है लेकिन मैं इतनी तकलीफ से गुजरी ना, मैं बोल नहीं सकती। और जब ऐसे इसमें परमात्मा ने और एक आप लोगों को रीजन मुझे क्यों दृढ़ विश्वास हुआ, तो मेरी कुंडली थी। मैं पहले बहुत जन्म कुंडली हम मानते थे, मेरी कुंडली निकाली मैंने बहुत बचपन में, जब से मैं कॉलेज में थी। तो मुझे इसने बताया था हाथ देखे कि आपकी आयु ज़्यादा नहीं है, 40 तक ही है और आपको ऐसा डिसीज होगा कि आप उसमें से बाहर नहीं निकालेंगे। और वही मुझे जब ये गांठ निकला, डॉक्टर ने बोला, तो मैंने जल्दी से वो कुंडली अपने कपाट से निकाली और मैंने टैली किया कि अरे हाँ मुझे अभी 37 स्टार्ट है और मैं क्या कैंसर का तो 2 साल कितना भी होना, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इसीलिए ये सब देखे इतना मतलब आप समझ सकते हैं ये कोई जादू मंत्र नहीं है। परमात्मा ने इतनी दया की कि इतने मेरे चांसेस 100% कैंसर के होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर दया की। उनके मंत्र में, उनकी भक्ति में इतनी ताकत है कि मेरा कैंसर उन्होंने भगा दिया। जी भगत जी, मुझे और 2 लाभ ऐसे हुए कि एक तो इनके साथ इनका मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, और इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट था, मतलब कंटेनर ने पीछे से 2 बार उनको डैश मारा। डैश मारने के बाद मतलब वो देखते हैं तो वो उन्होंने स्टीयरिंग पे सर रख दिया और जैसे गुरुजी ने उनको नाम दीक्षा दी, वो मंत्र उन्होंने याद किया। फिर हम दोनों का फेस उनके सामने आया कि सोचो मेरा ये आखिरी वक्त है। और वो एक्सीडेंट से इंसान जब खुद पे गुजर जाती कि बस अभी मेरा सब फिनिश हो गया, तो उस हिसाब से उन्होंने मेरा चेहरा, मेरे बेटे का चेहरा उनके आंखों के सामने आया। और उन्होंने जो गुरुजी ने हमें मंत्र एक दिया, लास्ट में उन्होंने वो एक मंत्र जाप किया और स्टीयरिंग पे अपना सर रख दिया। और बाद में चमत्कार की देखते हैं कि वो बोलते मैं 5 मिनट के बाद मैं कार आराम से चला रहा हूँ, फिर आराम से चला के फिर वो रुके नहीं, जल्दी से घर आ गए। फिर अगर हम सोचते तो फिर कैसे हुआ, तो उसके लिए एक प्रूफ था कि जैसे गाड़ी हमने आके मुझे बोला कि आप जल्दी से नीचे आ जाओ कि देखो मेरा एक्सीडेंट होगा। मैंने बोला पहले पूछा आप कैसे हो, बोलते नहीं मैं ठीक हूँ। फिर देखते हैं तो गाड़ी पूरे पीछे से चिप हुई थी। सब बोल रहे थे वाइबल होके वो पलटी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता, लेकिन ऐसे हुआ कि परमात्मा ने उन्हें साक्षात बचा लिया। फिर हमें पता चला कि भगवान क्या है। और दूसरा एक लाभ मेरे बेटे के सामने, वो बेंगलोर में पढ़ने के लिए है, तो वो जैसे घर से दूर था, डॉक्टर ने बोला उसको चिकन पॉक्स निकला और फिर वो रोने लगा कि मम्मा मैं अभी क्या करूँगा, वो चिकन पॉक्स निकले मुझे और अभी मेरा 1 महीना पूरा मेरा स्टडी ब्रेक हो जाएगा और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपन प्रार्थना करेंगे परमात्मा से। आश्रम में प्रार्थना की कि देखो ऐसे हो गया मालिक, हम क्या करेंगे। तो प्रार्थना करने के बाद मालिक ने बोला कि जैसे जोत लगा दो। आपने उसको भी ध्यान आया कि मैंने जोत नहीं लगाई, और जैसे ही उसने इमीडिएटली जोत लगाई रात को 10:30-11 बजे, और सुबह देखते आप मतलब इतना चमत्कार की। हम भी इधर प्रार्थना की, उसने भी परमात्मा के आत्मा से प्रार्थना की, तो उसका चिकन पॉक्स पूरा गायब। तो हमने मेडिकली तो भी हमारा समाधान नहीं हुआ, तो हमने बोला प्लीज़ आप बेटा आप जाके डॉक्टर को एक बार कंफर्म कर लो कि सच में चिकन पॉक्स गायब हो गए। तो वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि जी हाँ, मैंने ही कल तुझे बोला था कि तुझे आया मैं मेडिसिन नहीं दूंगा, और आज मैं देख रहा हूँ तो सच में ये तो परमेश्वर ही हो सकता है ये लाभ देने वाले। हम आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ होते हैं। आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। बहुत सारी भयंकर बीमारियों से लोग पीड़ित हैं
और जिन लोगों को आर्थिक या मानसिक लाभ नहीं हो रहे हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये अपने सब भाई बहनों को एक ही संदेश देना है। मैं तो कोई ये नहीं कर सकती हूँ, मतलब संदेश देने जैसी मैं उतनी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना कर सकती हूँ सारी जगत को कि जिनको प्रॉब्लम है ना, आप आ जाओ, आप अनुभव करो, सत्संग सुनो, और एक्चुअली अपने जो ग्रंथ है, बुक है, उसमें क्या नॉलेज है। सबसे पहले हम सब शिक्षित है, हमें कोई हमारा ध्यान भटका नहीं सकता। आज तक हमने जो भी भक्ति की, एक परंपरागत भक्ति की, जो भी मनगढ़ंत सुनते आए, दादा परदादा उनकी भक्ति फॉलो करते आए, लेकिन हमने आज तक नहीं सोचा कि हम जो कर रहे और ये क्यों हो रहा है। अभी हम बोलते हैं भगवान ये करता है, वो करता है। आप तो, हम तो आज तक जो परंपरागत ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये सब भक्ति करते आए, लेकिन मिला क्या? फिर क्यों नहीं मिला? क्यों दुखों के पहाड़ हमारे ऊपर गिर रहे? क्यों दुखी है? किसी को कैंसर है, किसी को ये बीमारी, किसी को वो बीमारी, सब परेशान। तो आप इसके लिए सबको मेरी प्रार्थना है कि आप आओ, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो, उनका सत्संग सुनो, और उनके सत्संग में आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए, और डाउट क्लियर के बाद आप एक है। दुखी क्या नहीं करता? इसलिए दुखी लोगों को मेरी प्रार्थना है कि आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ले लो और खुद अनुभव करो। जी धन्यवाद। थैंक यू जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। किसी भी ईसाई धर्म के उस पुण्यात्मा को पूछ कर देखो कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। फिर खाक पढ़ा तुमने अपने इन सदग्रंथों को, तो एजुकेटेड होकर ऐसी बात करते हो। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और उसने अपने जैसा मनुष्यों को उत्पन्न किया है। तो वो परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर बहुत बड़े गुम्बज में, एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ, यानी जैसे यहाँ मंदिर बनाते हैं, मंदिर को तो एक सीधा सा खड़ा कर देते हैं, ऐसे सीधा सा, बस थोड़ा सा, लेकिन गुम्बज होता है बहुत, एक चौड़ाई उसकी ज्यादा होती, गोलाई, और ऊपर से थोड़ा होता है ऐसा, ज्यादा लंबा ऊंचा नहीं करते जैसे मंदिरों का करते। उसके बीच में परमात्मा एक बहुत अच्छे सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं, और उनके सिर पर मुकुट है जैसे राजा के होता है, और ऊपर छत्र है जैसे ये भक्तों ने बना रखा है। ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा का ओरिजिनल है। उनकी एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी मिली जुली रोशनी प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है। इतना तेजो में शरीर है। ये तो प्रथम सती थी, और दो अन्य सतीथियों में वो कैसे हमें संभालता है। एक तो वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, सतलोक से आते हैं और एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जल में, तो उस सरोवर के ऊपर आकर विराजमान होने के कारण नारायण, नार माने जल होता है, आयन माने उस पर आने वाला, विराजमान होने वाला, इसलिए नारायण शब्द भगवान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो नारायण कौन है? वो सतपुरुष हैं, कबीर देव जी हैं, जो ऐसी लीला करते। वो कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण कर लेते हैं, वहां से उनको निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, और फिर वो जब बड़े होने लगते हैं तो बालक अवस्था में वो खाना पीना कुछ नहीं करते। तब वो चिंतित होते हैं उनके माता पिता। तब कुंवारी गायें लाई जाती है परमात्मा के आदेश से, और कुंवारी गायें दूध देती हैं। उन कुंवारी गायों के दूध को परमात्मा पीते हैं, उससे उनके परवरिश की लीला होती है। ये प्रमाण ऋग्वेद के अंदर भी है, और कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये लीला की थी, जो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। एक अंग है, एक अध्याय है पवित्र कबीर सागर का, उसमें भी विद्यमान है कि परमात्मा
ने कुछ खाया पिया नहीं जब वो नवजात शिशु रूप में आकर प्रकट हुए थे। इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये स्वयंभू हैं। तो उसे मैंने कुछ नहीं खाया पिया। फिर एक गाय मंगाई गई, उसने दूध दिया, जब परमात्मा ने दूध पिया। और यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 के अंदर है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होते हैं, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो फिर भगवान कौन है? ऐसी लीला की है किसी कृष्ण और राम ने, या किसी और इस हजरत अल मोहम्मद ने, या किसी ईसा जी ने? तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब जैसे ईसा जी कौन थे? ये भगवान के पुत्र कहे जाते हैं। और हजरत मोहम्मद कौन थे? ये अल्लाह के पैगंबर थे। और श्री राम और कृष्ण कौन थे? ये ब्रह्म के पुत्र हैं, काल के पुत्र हैं। और कबीर साहब कौन है? ये स्वयं परमात्मा है, ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, कुल मालिक है। और ये तो दूसरी स्थिति हुई कि फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी उम्र में ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर वो आते हैं, हमें ज्ञान देने के लिए, उस ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते, लेकिन वो क्रमहीन अपनी मान बढ़ाई के कारण परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं मानते हैं और ना ही जनता तक उसको जाने देते। तो यही लीला आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सतलोक से आकर के काशी बनारस शहर है, काशी कहो बनारस कहो, तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा लहर तारा नामक सरोवर था। उसके ऊपर आकर के परमात्मा ने एक कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। एकांत स्थान पाकर के अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी द्वारा प्राप्त उस भक्ति विधि का वो अभ्यास करते थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया, उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। ऋषि अष्टानंद जी की आंखें बंद हो गई। बंद होने पर उसने क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कोने में, लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। थोड़ा सा अंधेरा था, उसने आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें सहन नहीं करती, आंखें बंद कर लेते हैं, तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें उसकी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही अष्टानंद ऋषि के साथ हुआ। पहले तो उसने देखा केवल प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया। आंखें जब बंद होगी, नहीं सहन कर सकी चरम दृष्टि, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित उस एक बालक की आकृति नजर आई। तो उठकर चल पड़ा, अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसी कुछ अद्भुत लीला देखी, एक प्रकाश देखा, फिर आंखें बंद होगी, आंखें खुली, जब आंखों के सामने एक बच्चे की आकृति मेरे घूमती रही। तब रामानंद जी ने जैसा ज्ञान था उसने कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं, ये लीलाएं ऐसे वो करते हैं। अब यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे गर्भ में, वो लीला करने आए। अब इन ऋषियों ने को इतना ही ज्ञान था कि भगवान माँ से ही पैदा होता है, वो भगवान माँ से पैदा हुआ फिर भगवान की सा, तो वो परमात्मा स्वयंभू थे, स्वयं आए। तो ये प्रत्यक्ष दृष्टा थे। ये दूसरी सती थी और है उस परमात्मा की हमें संभालने की, हमारे को यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए आने की। और फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाहे का काम भी करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे, असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता, एक झोंपड़ी में रहा करता था, कपड़ा बुनकर दिखाते थे। इसका कारण क्या था? ये कहते हैं समझदार को संकेत बहुत होता है। वो ये बताने आए थे, तुम सारा जीवन इस माया के डले ढोंड में बर्बाद कर रहे हो। बड़ी कोठी हो, बड़ी कार हो, बड़ा महल हो, और भक्ति जो उद्देश्य था इसका वो भूल चुके हो। जीव को परमात्मा ने कहा है, घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25, कह कबीर अधिका कहे वा को नहीं।
विचार है। इससे घना जो मांगता है वो तो फिर बुद्धिहीन इंसान है। घर तो 3.5 हाथ, क्योंकि ये 3 शरीर जो है 3.5 हाथ का होता है प्रत्येक प्राणी का। हाथ इसको कहते इतने पोर्शन को, और प्रत्येक का यो 3.5 हाथ की पूरी हाइट 3.5 हाथ की होती है। परमात्मा कहते आपने एक चारपाई पे, वह चाहे 3 कमरे की कोठी हो चाहे 10 कमरों की कक्ष की, एक कोने में एक चारपाई पे ही विश्राम करना है। तो बाकी की बकवाद की क्या आवश्यकता है? जो मूल उद्देश्य खो के बैठ गया है, अरबपति खरबपति यहाँ सब कुछ जोड़ जाड़ के छोड़ के यहाँ वो किले कोठी बना रहे थे फैक्ट्री, और वो आप कुत्ता बन के सैर सपट्टा कर रहा उसी गली में, बाढ़ में जावा कोठी आगे उसका काम। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांडों का संचालक, और वहाँ ऐसे हैंड टू माउथ रह के दिखाया। कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होई। अब जो प्रसंग चल रहा है तो ये दूसरी सतिथि है जो परमात्मा हमें संभालते हैं, और तीसरी सतिथि वो कभी भी आ जाते हैं एक साधु संत का रूप बना के, और अपनी अच्छी आत्माओं को जो परमात्मा के ज्ञान को दृढ़ता से ग्रहण करते हैं, और फिर मुझे नहीं मुचकाए तारा संसार एक तरफ और वो दृढ़ भक्त मालिक का एक तरफ, ऐसे प्राणियों ऐसे महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिलते हैं। उनमें से कौन कौन है वो महापुरुष? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, उनको मथुरा में मिले थे। वो यही साधना कर रहे थे जो आप पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन भ्रमित गुरुओं आचार्यों और शंकराचार्यों और इन महंतों और संतों के द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण करके हम सभी कर रहे थे। तो उनको परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर जा लिए ना, सारा ज्ञान बता दिया, सारा कुछ प्रमाण दिखा दिए, बता दिए गीता और वेदों में। फिर भी बुद्धि ने स्वीकार नहीं की, धर्मदास जी की ने, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान इतना बरवा दिया हजारों वर्षों से। तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे इस समय के लिए कि इस समय मेरा कोई गवाह बने, सचमुच ये बताने वाला कि भगवान कौन है। तो उनको सतलोक में लेकर गए। सतलोक में जाकर क्या देखा कि वहां पर जो सुख है, यहां पर तो सुख का कोई झलक भी नहीं बताई जा सकती। पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर अभी तक जितने भी सतलोक और सचखंड का जो गुणगान किया करते थे, इसमें से विशेषकर कौन कौन है? राधा स्वामी पंथ, आगरा और ब्यास वाले, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले, और बाकी ये सारी उसी की ब्रांच हैं। उसी में से एक अलग से पंथ बना है, ये सच्चा सौदा सिरसा, जिसको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा इनका नारा है। ये सभी, और साथ में कबीर पंथी, और जितने भी ये कबीर पंथी, क्योंकि कबीर साहब ने बताया कि काल ने कहा था जो परमात्मा यहां आए थे प्रथम बार हमें ये ज्ञान देने के लिए, तो काल ने विरोध किया था कि नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि कबीर परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में वहां प्रगट थे। उसने बहुत घोर विरोध किया था कि तुम नीचे किस लिए जा रहे हो। तब अपने पुत्र के रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, और तूने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड कर रखा है, तूने गलत साधना बता के उनका जीवन नाश कर रखा है, कुत्ते गधे सूअर बना रखे हैं। उनको परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी देने जाऊंगा, और उनको सही भक्ति बताऊंगा, तेरे जाल से निकाल कर ले जाऊंगा। तब उसने परमात्मा के ऊपर एक घात किया था, उसको मारना चाहा था, लेकिन मालिक की शक्ति के सामने उसकी कुछ नहीं बसाई। तब कबीर साहब ने बताया था धर्मदास कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया। मैंने श्वास का सिमरण शुरू कर दिया, सतनाम का, जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक गुप्त है जो दास बताएगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें आगाह कर रहे थे कि कभी आप पर
किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, चाहे किसी कोई देवता आपको हानि करना चाहता है या कोई भूत प्रेत पितर, कोई भी आपको ऐसा संकट लगे या कोई अन्य प्राणी, तो उस समय सतनाम का सिमरन अवश्य शुरू कर देना, फिर देखना उसका रंग क्या कैसी बचाव करेगा। तो वो हमें संकेत कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें भी बताने के लिए, ना उनको तो क्या सिमरन की जरूरत, वो तो खुद मालिक हैं, हमें दृढ़ करते हैं कि तुम ऐसी आपदा के समय इस नाम का जाप याद रखियो। कहीं उस समय आवाज लगा दो हाय माँ मर गया, तो वहां माँ मदद नहीं कर सकती, वहां तो परमात्मा का वो मंत्र मदद करेगा। तो उस मंत्र का जाप किया मैंने, परमात्मा कहते। तो ये काल ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसकी कुछ पार नहीं बसाती। तब इसने मेरे पैर पकड़ लिए। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, तब इसने मेरे पैर पकड़ लिए नीचे घिसट कर और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही बच्चा है, ये काल भी, लेकिन ये निकम्मा बच्चा हो गया और इसको देश निकाला दे दिया गया। वहां इसने गलती की और हमने भी गलती की इसी के साथ साथ, इसलिए हम भी यहाँ आ गए। लेकिन वो दयालु है परमात्मा, उन्हें फिर दया आई कि गलती हो जाती है बालक पर। माता पिता जैसे बच्चे कितनी गलती कर दें, माता पिता फिर भी क्षमा ही करते हैं। वो हमारा माता पिता है, उसने हम पर फिर दया आई। काल ने कहा कि भगवान एक काम करना, मुझे श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को नित भून कर खाने का। यदि आप सभी को ले जाओगे अभी तो मेरी कैसे भूख मिटेगी। इसलिए आप चौथे युग में जीव ले जाना, 3 युगों में जीव कम ले जाना। तो परमात्मा ने कहा, इसने पैर पकड़ के छोड़ा नहीं, बुरी तरह रोता रहा। तब कहा ठीक है, और बोल क्या मांगता भिखारी। तब इसने एक और प्रार्थना की कि भगवान चौथे युग में जब तुम ज्ञान प्रचार करो तो अपना ज्ञान समझाकर अपने बनाकर आप सतलोक ले जाना, जबरदस्ती बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था कि जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो इनकी आस्था वहां बनेगी नहीं, और जहां आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जब आपको ज्ञान होगा उस सतलोक के सच्चे सुख का, इन सब प्रमाणों से जो दास आपके सामने प्रस्तुत करेगा, आपके अटल विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है, ऐसा ज्ञान दूंगा आपको, ये सत्य मानना। आपको ऐसा चाह चढ़ेगा सतलोक जाने का, ऐसी उमंग उठेगी, ऐसी उमंग उठेगी आपके, और सच्चाई होगी सारी की सारी। जैसे बच्चे की छुट्टी ना हो और कोई रिश्तेदारी में विवाह हो जाता है तो छोटे उन बच्चों को वहीं छोड़कर माता सोचती है ये इतने पढ़ लेंगे, 2 दिन में जा आती हूँ। तो वो बच्चों को पता लग जाता, वो रो रो के पीछे चला करें, मैं भी चलूंगा मम्मा के, डटे नहीं डटा करें। तो ऐसी स्थिति आपकी होएगी, क्योंकि यहाँ का तो आपने देख लिया, ये सांग के सुख है, इससे आप खूब परिचित हैं। और नहीं तो दास के इस ज्ञान से और आपकी ये समझन वाली आंखें क्लियर हो जाएंगी, खूब अच्छी तरह समझ सकोगे। और जब सभी प्रमाण होंगे तो जहां जिन महापुरुषों ने सतलोक देखा, सचखंड वाक्य बताया, उनके एफिडेविट आपके सामने रूबरू किए जाते हैं। आपके लिए करवाया दाता ने सारा कुछ, कि ताकि जब ये समय आवे, ये है वो प्राइम टाइम कलयुग का, जिसमें आप सबको मोक्ष करना है। इस नाम को जो ग्रहण करेगा और इस ज्ञान पर आधारित रहेगा, वो सारे पार हो जाएंगे टोटली, चाहे कितने ले लियो। तो परमात्मा को ये भी मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में पुनकर्मी प्राणियों के ही जन्म होते हैं, और वो जो भी साधना डले ढोरे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो ये सोच लेते हैं कि जो हमें संसारिक सुख या कोई बचाव किसी से हो रहा है, ये हमारी इन्हीं पूजाओं से हो रहा है। ये उनको भ्रम रहता है।
इसलिए परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को बहुत ही इक्का दुक्का ही व्यक्ति स्वीकार किया करता है, सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में मालिक को पता था कि कर्महीन प्राणियों का जन्म होगा, इनके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं होंगे, तो ये जो साधना कर रहे होंगे उनसे उनको कोई लाभ होगा नहीं, तो फिर ये साधना करते करते भी दुखी हो रहे होंगे। तो काल ने क्या कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, तूने जो मांगा मैंने बख्श दिया, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आवेगा, चौथे युग की कलयुग की बिचली पीढ़ी में जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना प्रतिनिधि, अपना दास भेजूंगा, और उस समय उसको मैं सारे मंत्र दूंगा, कंप्लीट नॉलेज दूंगा, और वो फिर पूरे विश्व को ज्ञान देगा, सबका कल्याण करेगा। कृपा कबीर जी की ही होगी। तो परमात्मा ने जब इसने ये आदेश दे दिया, कबीर साहब ने यथा तथास्तु कर दिया, तब काल ने कहा, हंसा फिर ये, जब इसका सारा काम उल्लू सिद्ध हो गया। यहाँ तो ऐसा ही है, आप यहाँ के किसी भी व्यक्ति की वृत्ति देख लो, इस काल निरंजन जैसी है। जो ही इसका काम बन गया, हाँ होगी, तभी आंखें बदल गया। कहा कि कलयुग में बेशक चले जाइयो, 12 पंथ करूं मैं साजा, और तुम्हारा नाम ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन सुम हुई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेशक चले जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। काल ने कहा था कि जब कलयुग आवेगा, इनको ऐसा कर दूंगा, ऐसे अज्ञान से ठोक दूंगा कि ये मेरी तरफ दारी करेंगे, और मेरी ओढ़ होकर, मेरी तरफ होकर के पक्षदारी करेंगे, और तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तेरी कोई नहीं सुनेगा। अब इसने आप देख रहे हो, द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, अब कलयुग में हिंदू धर्म बना दिया इन आचार्य और शंकराचार्यों के द्वारा। पहले बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, उसके बाद ये हिंदू धर्म बना दिया, उसके बाद फिर ये ईसाई धर्म बना दिया, उसके बाद मुसलमान धर्म बना दिया, उसके बाद फिर सिख धर्म बना दिया, और पता नहीं कितने पंथ चला दिए। जैसे 12 पंथ, कबीर पंथ के अंदर 12 पंथ, जितना भी आज विश्व में विस्तार है, कबीर पंथी लगभग 15-16 करोड़ 20 करोड़ होंगे पूरे भारत में, और सारे इन 12 पंथों नकलियों से संबंधित है, और कहते हैं कबीर पंथी, और कक्का उनको पता नहीं, सारी गलत साधना करते हैं, मंत्र देते हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, ये मंत्र है। वो तो 2 अक्षर का नाम जो धर्मदास जी को दिया, सतनाम और सार शब्द गुप्त रखा था, वो बताया, और कहा अब इसको गुप्त रखो, पिछली पीढ़ी में बतावांगे सबको। और एक ये देता है जम्मू के अंदर श्री मधु परमहंस, यूं का मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं, एक सारे ब्रह्मांड में। हर नाम क्या देता है, सतगुरु और सतनाम, खाक मंत्र है यो। अरे कान में फूक मार जो कर दे, नो यू सार शब्द है, ना कहने वाले ने पता यू के है, ना सुनने वाले को पता। नो कहो कहा ना जाई, लिखा ना जाई, बोला ना जाई, ये तो वाणी का विषय नहीं है। कबीर साहब कहे आदि नाम हमने भाग सुनाया कि मूर्ख जीव मरब नहीं पाया, हमने तो बोल कर बताया, उसका जाप करने का है। आदि नाम का सुमन कर ही सो भव सागर से तरही। तो ये सारे नकली पंथ हैं, कबीर साहब के 12 पंथ। और फिर उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, तो उसमें अनेक पंथों में से ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, राधा स्वामी पंथ आगरा और ब्यास वाले, ये ठाकुर जी वाले, कृपाल वाले, जनोद भिवाणी वाले, और ये सच्चा सौदा सिरसा, जगमाल वाली, ये गंगवा पंगवा, ये भी
ये सारे उसी शिवदयाल जी के ही विचारों का एक कुएं का जल है इनके अंदर, वही ज्ञान वही साधना। इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी अटपट करके न्यारा 3 मंत्र बना लिया, काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख, इसको जपते रहो मोक्ष सतलोक पहुंच जाओगे। अरे भले आदमी, सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम, ये तो उस भगवान के पर्यायवाची नाम है। उस अविनाशी भगवान कहो, सत्यनारायण कहो। जैसे जल पानी नीर करते रहो। क्या जल पानी नीर ऐसे मिलेगा? उसका प्रोसेस है, उसको पाने का अलग से प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लगाना है, बोकी लाओ, पाइप लाओ और वो मेहनत करो। ये 2 नाम का जो मंत्र आपको दिया जाता है, सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वास उश्वास से सिमरना, ये तो समझ लो बोकी मारी जाएंगी। और बोकी ने अपना काम कर दिया, बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप पहुंचा दी जल तक। तो सतनाम का इतना काम समझ लो 2 अक्षर के का। सतनाम से भी भगवान नहीं मिला, लेकिन इसके बिना भी भगवान नहीं मिल सकता। भगवान कौन? जैसे हमारा पूज्य जल है, हमारा इष्ट देव पूज्य जिसको हमने प्राप्त करना वो जल है। और ये बाकी साधना है। ये मंत्र जो आपको दिए जाएंगे हमारी पूजा नहीं है, यह तो साधना है। पूजा वो होती है जैसे एक पतिव्रता लड़की अपने पति की पूजा करती है और अन्य सभी परिवारजनों का और रिलेटिव्स का सबका सत्कार करती है। तो सत्कार अलग होता है, पूजा अलग होती है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये तो हमारी मजदूरी है उसको पाने के लिए। तो फिर वो सार नाम क्या है? जैसे हैंडपंप ऊपर एक मशीन लगाई जाती है उस पाइप के, जब पाइप जल तक पहुंच जाती है और उस हैंडपंप को फिर उसकी भी पूजा की जाती है, उसका भी सिमरन होता है सतनाम का। सतनाम तो समझ लो पाइप और बोकी यूं काम कर दिया। और सार शब्द नहीं मिला तो भी काम अधूरा रह गया, क्योंकि पानी मिला नहीं, हैंडपंप के बिना वो मशीन नहीं लगेगी। तो सार शब्द जिसको आदि नाम भी कहा है, ये वो मशीन है हैंडपंप। तो जब आपका इस योग्य सिमरन हो लेगा, तीसरी बार में आपको सार शब्द दिया जाएगा। और सार शब्द का भी सिमरन करना है। जल निकालने के लिए हैंडपंप को भी ऐसे सेवा करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये गलत साधना कर रहे हैं ये सभी संत पंथ। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, इनको भी सतर्क कर रहा हूं। आप भी गलत कर रहे हो सारे। और दास कोई गलत कह रहा है तो मुझे बताओ, एक तो आओ सामने और ताकि मैं सुधार करूं अपने ऊपर। एक बता जो आके। इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनके पास ज्ञान गलत है सारा। तो इनको स्वीकार करना चाहिए, अभिमान त्यागना चाहिए। ये समय बहुत कीमती है और ये एक बार ये प्राइम टाइम है, ये जो कलयुग में परमात्मा का और काल का एग्रीमेंट हो रहा है कुछ समय का। और इसमें जो निकल गए बस फिर तो यही है। कहते हैं माया काली नागनी अपने जाए खा, और कुंडली में छोड़ा नहीं 100 बातें की बात। जैसे नागनी होती है, अंडे जब बच्चे निकालती है तो अपने चारों तरफ पूंछ की अपने शरीर की एक वो बना लेती, कुंडली घेरा बना लेती है, उनको फोड़ती है, सबको फोड़ देती है और फिर उन्हीं को खाना शुरू कर देती है, उन्हीं को खाती है। उसके खाते खाते और कोई बच्चा उसकी कुंडली यानी उसके शरीर के घेरे पर के पार हो गया तो वो बच गया, और जय कुंडली में रह गया तो सारा न खाएगी। तो परमात्मा कहते हैं या एक कुंडली ईब तोड़ी है हमने, ये कुछ समय का समय दिया है, भी 1000 वर्ष चलेगा। ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान पूरे विश्व में चलेगा। और जो इस समय निकल गया, मनुष्य जीवन प्राप्त है, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, सत भक्ति कर ली, वो तो निकल गया। न तो कहते जो कुंडली में रह गया, जो यही रह गया तो इसको फिर ये इसी का हार है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों कहते हैं कि अगर जिंदगी बद से बदतर बन जाए तो उस जीने में भी क्या जीना। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी महिला के जीवन से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों दुख सहे। ये हैं हेमलता जी, जिनकी भक्ति की यात्रा एक दर्द भरे संघर्ष से शुरू होती है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आने वाली हेमलता जी ने संत रामपाल जी महाराज से 21 मार्च 2013 को नाम दीक्षा ली। इससे पहले उन्होंने लक्ष्मी जी, विष्णु जी और साईं बाबा के मंदिरों में नियमित पूजा अर्चना की, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उनके पति सोराइसिस की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिससे उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनका इलाज कराना भी मुश्किल हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और हेमलता जी को बच्चों की पढ़ाई और किराए की चिंता सताती थी। 2011 में इनके एक बच्चे की असामयिक मृत्यु ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया। हालांकि जब हेमलता जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आया। उनके पति की बीमारी में सुधार हुआ और हेमलता जी की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। आज हेमलता जी अपने परिवार के साथ संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से खुशहाल जीवन जी रही हैं। उन्होंने न केवल आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया है, बल्कि इनके जीवन में स्थिरता और शांति भी आई है। अब सुनिए हेमलता जी के जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सच साहेब। क्या नाम है जी आपका? हेमलता। कहाँ से हैं आप? MP ग्वालियर। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने सन 2013 21 मार्च को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले माता की, विष्णु भगवान की, साईं बाबा के मंदिर जाते थे। हर गुरुवार प्रसाद चढ़ाते थे। मंगलवार हनुमान जी को भी प्रसाद चढ़ाते थे, चूल्हा निकलवाते थे। तो जो इतनी सारी भक्ति साधनाएं आप करते थे, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी कोई लाभ नहीं, इतनी भक्ति करते थे। शंकर जी का हड़ताल का व्रत भी रहते थे वादों का। लाभ तो नहीं हुए, हानि शुरू हो गई। हमारे पति को सोराइसिस की बीमारी हो गई। सारा शरीर इतना था कि वहाँ पे उंगली भी नहीं रख सकते थे। आंखें, सर, इतनी इतनी चमड़ी झाड़ते थे झाड़ू लगाते समय बिस्तर से। और जहाँ भी डॉक्टर को बताते थे इलाज करवाया, सारस्वत से भी दवा ली। जो गजराजा, ग्वालियर का बड़ा हॉस्पिटल है, गजराजा में बैठते हैं, उनसे भी 3000 की दवाई आती थी। काम धंधा इतना था नहीं, छूट जाता था, शरीर में बहुत दर्द रहता था। सोचते थे बच्चे कैसे पालें। एक बेटी एक बेटा था, वो भी पढ़ रहे थे, उनकी फ़ीस भरना मुश्किल हो रही थी। कमरे का किराया कैसे दें भगवान। कहते इतनी भगवानों की पूजा कर रहे हैं, इतना इन्हें याद कर रहे हैं, फिर भी ये भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लगता था ये पत्थर में बैठे हैं तो कहीं पत्थर तो नहीं। फिर 2011 में लड़का पेट में बच्चा आया और वो सिविल हॉस्पिटल में अच्छी तरह नॉर्मल डिलीवरी हो गई। 21 दिन का होकर हमारा बच्चा ख़त्म हो गया। उसकी कनपटी नीली पड़ी थी। तुम्हारे पति ने बोला कि आपने इसके ऊपर हाथ रखा है मुंह पे, बच्चा आपने मारा है। हे भगवान, मैं माँ हूँ, मैंने दोनों बच्चों को भी लिटाया है। मैंने अपने पति से हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, बच्चे को मैंने नहीं मारा। सन 2010 में हमारी मम्मी भैया नामदान लेकर आए संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने हमें बताया, भाई हमारे पास आया। हम संडे के दिन गोबर से लीप कर पूजा करते थे। सूर्य भगवान को 2:30-3 बजे टिक्कर बनाते, भोग लगाते, प्रार्थना करते कि हे भगवान हमारी सुन लो, हमारे पति की बीमारी ठीक कर दो। कुछ तो बच्चे की तड़प में रोते थे, फिर भी व्रत पूजा बंद नहीं कर रहे थे। हानि हो रही थी हमें बहुत। फिर भाई बोला आप भगवान को नहीं जानती, जो सच्चा परमात्मा है उसे आप नहीं जानती। कौन है भगवान? नहीं, शंकर जी। बोले नहीं, ये भी काल है। फिर विष्णु भगवान होंगे भगवान। बोली ये भी काल है, तो आखिर भगवान कौन है? मैंने भाई को बोल दिया आप रावण के लोग से आए हो, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बोले दीदी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे साथ चलो। भाई घर ले गया तो वहाँ पे गुरु जी का सत्संग चल रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि परमात्मा क्या बता रहे हैं, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। तो ज्ञान गंगा दी कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक लेते जाओ। घर पे आके मैंने उसे पढ़ा, अनुभव पढ़े भक्तों के पीछे, तो थोड़ी हृदय में आई कि ये परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। तो वो 1.5 साल पुस्तक हमारे घर पर रखी रही। कभी कभार पढ़ते थे और लोगों को भी बताते थे। हमने नामदान तो नहीं लिया था कि ये संत आए हैं, ये भगवान है, इनसे नामदान ले लो, सारे रोग खत्म। फिर हम कहते थे मेरे तो रोग खत्म नहीं हो रहे, मेरा घर उजड़ रहा है। मेरे पति भी मुझसे उस बच्चे के पीछे लड़ते थे, तूने मार डाला।
और इसमें हम सबको बता रहे हैं कि जो भगवान है, जो वेदों के अनुसार भक्ति है, उसमें गुरुजी ने लिखा है, इस लोग नंबर भी लिखा है, वेद में भी बताया है, कबीर रंगारसी कबीर बम्बारसी, पुराने रोगों का नाश करने वाला, पुराने घोर से घोर पापों का नाश करने वाला परमात्मा तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से, उनसे नाम दीक्षा लेके मोक्ष होगा। तो ये संत रामपाल जी महाराज हैं तत्वदर्शी संत। अगर ये भगवान है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे? नामदान तो हमने ले नहीं रखा था। फिर सर जी क्या हुआ कि हमारे एक बच्चा और पेट में आया, जो है भी वो बच्चा पेट में आया तो वो पहले जैसा हाल हुआ, हमारा पेट में दर्द हुआ, पहले ही बच्चा सूख गए थे, एवर्सन करवाना पड़ा। तो हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर के पास गए, वहाँ से दवा बोले ये खा लो कल आना। तो रास्ते में फ़ोन आया मम्मी का कि मत करवाओ, ये पाप है, आपको संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलेंगे, आप भरोसा रखो, वो भगवान है, आप उनसे नाम दीख चले ना, आपके बच्चा की भी रक्षा होगी, आपको मोक्ष भी मिलेगा और ये आपकी परेशानी टल जाएगी। मैंने वहाँ से बोला क्या वो भगवान है कि तू किताब नहीं पढ़ती? पढ़ते तो हैं, किताब पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं सुख मिल रहा है कि बेटा नामदान लेना पड़ता है गुरुजी से। हम घर पर आए, घर पर भगत जी को बोला, भगत जी नॉनवेज के रेस्टोरेंट में काम करते थे, खाते पीते भगत जी चलो वहाँ पे जो संत आए वो परमात्मा है, वो भगवान है संत रामपाल दास जी महाराज। तो बोले वो भगवान है कि हाँ। तो किसी दोस्तों से पूछा, बोले गुरु तो ठगते ही अपना धंधा बना रखा है, कहीं कोई भगवान नहीं है, और जो हमारी किस्मत है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। आए दिन घर में क्लेश रहता था, हमारे पति भी अच्छे से बात नहीं करते थे, लड़ते ज़्यादा थे। तो उस बच्चे को 2-2 3-3 दिन में भूखी रहती थी वो भी बच्चा। मैंने प्रार्थना लगाई, गुरुजी आप परमात्मा हो, वो बच्चा भी गिरने वाला था, क्योंकि जो उस बच्चे का ब्लड भी आता था टॉयलेट में और ऐसे से टुकड़े भी आते थे कि कुछ है। भगत पति को दिखाया, बोले चल डॉक्टर के पास। तो इतनी पीड़ा हो रही, उस दिन हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का सुमिरन कर रहे थे कि हमें याद आया ज्ञान गंगा में। तो उस ज्ञान गंगा को खोला, उसमें एक पेज था, कबीर साहब वो चौरा पे बैठे समुद्र को बांध रहे हैं, वो फोटो लेके उसकी फोटो कॉपी करा के हमने घर में लगा दी। घर में लगा दी तो भूत प्रेतों का जो साया था, जो हमें आवाज़ें आती थी, सो नहीं पाते थे, वो बंद हो गया। और दूसरा ये लॉकेट जो अपने पति के पर्स से निकाला, भैया ने दे दिया था, वो हमने नामदान से पहले पहन लिया। हमारे बच्चे की रक्षा हो गई, दर्द बंद हो गए। डॉक्टर को दिखाया तो बोले ठीक ठाक है। तो माँ से बोला कि मुझे ले चलो, भगत मेरे पति राजी नहीं हुए ले जाने को, कि बोले गुरु कोई नहीं है, ऐसे ही सब ठगते हैं। तो हम पता कर रहे थे कब है, कब जाएं इस तारीख को, भैया से भी पूछ रहे थे। तो बोले 23 या 28 हो गई। तो रात में सो गई। मेरी बेटी को सपना दिया गुरुजी ने, बेटा 21 तारीख को आना, तुम्हें नाम मिलेगा, पूरे परिवार को मिलेगा, जाना सतलोक आश्रम में। लड़की उठ के बोल गई मुझे नहीं पता कौन सी तारीख है, 20 को चलो 21 को गुरुजी नामदान देंगे। फिर आश्रम गए, आश्रम में जब हमने नाम वहाँ पे फॉर्म भरा, बोले आप नामदान ले लो। नहीं मुझे नहाना है, बोले नहीं आप नामदान ले लो। सीधे जाके नामदान लिया, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। जब लौट कर वापस आए, हमारी भगत जी की दारू छूट गई। जो पुड़िया हमें भी आदत पड़ गई थी पुड़िया खाने की, वो भी छूट गई। पहले ही गुरुजी ने 3 महीना से छुटवा दी थी नामदान लेने से पहले, और फिर बुला लिया मालिक ने तारीख दे के शरण में। और उधर से लौटे तुम्हारे भगत जी नॉनवेज का काम छोड़ दिया, अब घर पे बैठ गए, माला करने लगे दोनों। सुमिरन गुरुजी ने जैसे भी भक्ति बताई, अब घर वाले सब बोले कि आप इतने परेशान हो रहे हो तो तुम है ना ये सब छोड़ दो। मैंने कहाँ है परेशानी, इनका रोग ठीक हो रहा है, भगत जी ठीक हो गए, मेरे पतिदेव ठीक हो गए, बीमारी भी ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपके बच्चे की रक्षा सिर्फ किताब पढ़ने से ही हो गई, लॉकेट से ही आपकी कुछ बीमारियां ठीक हो गईं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी क्या आपको कोई लाभ हुए? वो तो बहुत चमत्कार ही हो गए, जीवन दान दे गए गुरुजी। जब बच्चे डिलीवरी होनी थी 2 तारीख को, ऐसा डॉक्टर ने बोला था, 2 को हमारे पतिदेव रेडी लगाते थे, उस पर चले गए। रेडी के बाद पानी बरसात होने लगी, फिर लड़की ने फ़ोन लगाया कि पापा आ जाओ, मम्मी को दर्द शुरू हो गए। तो उस दिन तो नहीं आए, 4 दिन दर्द सहन किया। 4 तारीख को ग्वालियर के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कमला राजा हॉस्पिटल, उसमें ले गए। सिविल हॉस्पिटल से मना कर दिया, प्रसाद से भी मना कर दिया कि इनकी डिलीवरी यहाँ नहीं हो सकती, बहुत अल्ट्रासाउंड जांचें देख के बोली यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे मशीनें भी नहीं है, शायद इनकी जान को खतरा भी है। तो वहाँ पर ले गए, वहाँ पर ऑपरेशन रात के 12 बजे हुआ। 12 बजे हम भगत जी को सत साहब करके गए कि शायद लौट पाएँ सत साहब अपने पति को। तो बोले ऐसे क्यों बोल रही हो, नहीं बच्चों से
और पति से आस्था हटा के हमने उस संत रामपाल जी महाराज में लगा ली कि शायद हम बच पाएँ। और जब हम उस पर ऑपरेशन की सीट पर लेटा दिए तो ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमारी दम घुटना शुरू हो गई। ऐसी लगी कि हमारी सांस निकल रही है घबराहट से। जैसे सांस हमारी बाहर दम घुटने लगी, निकलने लगी, कुछ भी नहीं दिखा जाए। तो ऐसा लगा कि पीछे हमारे संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं। महसूस हुआ कि सर पे हाथ रख रहे हैं और नाक के द्वारा ऐसी ठंडी सांसें हमारे अंदर गई। तो वहाँ पे बात भी करने लगे, डॉक्टरों से पूछ रहे हैं, जूनियर डॉक्टर थे, नर्स थी, कैसा है हमारा बच्चा? बोले ठीक है। वजन कैसा है, कितना बड़ा है? बोले अच्छा है आपका, आप लेट ही रहो। आराम से डिलीवरी हो गई। 15 दिन के बाद हम बच्चे को लेके गुरु जी के पास। और उससे पहले जब हमारी डिलीवरी हुई तो 12 घंटे तक बच्चे को दूध नहीं मिला। बगल वालों से मांगा पलंग से कि बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध दे दो, बच्चा भूखा है, डॉक्टर चेक करने आए। बोले नहीं, हम दूध नहीं देंगे। हमने कहा अगर आप हमसे कोई मांगता तो हम तो सारा दूध बच्चे को दे देते, अपना भी पिला देते। हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे कोई थोड़ा सा दूध दे दो, इस बच्चे को पिलाना है। तो बोली नहीं, हमारे पास दूध नहीं है। रह गए। हमारे पति दूध लेने बाहर चले गए। बोले कि घर से कहीं किसी के पड़ोस में गाय है, वहाँ से लाएंगे। हॉस्पिटल नहीं पहुँचे। मम्मी ने भी मांगा। रात की 12 बजे की बच्चा जन्मा, सुबह के दोपहर को 1 बज गए। अब वो रोना बंद कर दिया। डॉक्टर बोला इसे दूध पिला दो, जैसा भी हो वैसा पिला दो, नहीं ये बच्चा बचेगा नहीं। उसको देख के हमारे अंदर सीने में दर्द उठा तो बहुत भयंकर दर्द था, बहुत भयंकर पीड़ा थी। माँ को बोली कि मैं नहीं बच पाऊँगी। तो सिकाई विकाई के लिए ले गए। बोली आप मम्मी आप बताती हैं घर पे आके कि आप याददाश्त खो बैठी थी ना, तो बच्चे को पहचान रही थी, डॉक्टरों को मार रही थी, काट रही थी, वहाँ पर इतना हंगामा कर रही थी, आपको रस्सियों से बांधा गया। हमें ऐसा थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं भैया को घुसा मार रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी कि हमारा भैया है, लेकिन नहीं पहचान पा रही। मम्मी भी आई, ये हमारी माँ है, तो हम उनसे बात नहीं कर पा रहे। और जब सो गए तो गुरु जी हमारी आत्मा ले गए। संत रामपाल जी महाराज ऊपर गद्दी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हम लोग नीचे बैठे हैं। तो हम पूछ रहे हैं आपस में भक्तमती भगत जी से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को कपड़ा क्यों फिर रहे हैं? बोले यहाँ पे पागलों का इलाज हो रहा है, ये ठीक हो रहे हैं, पागल ठीक हो रहे हैं। ऐसा करके मैं अभी हाथ जोड़कर बैठ गई। और 10 बजे बताते हैं कि आप जब होश में आई तो हमने अपने बेटे को, अपने पति को, माँ को, सबको पहचान लिया। और इतने आध्यात्मिक लाभ हुए, परमात्मा ने हमारी इतनी रक्षा की, उजड़ा हुआ घर बसाया, पति भी सही सलामत कर दिए। वो अब नहीं लड़ते, कभी नहीं लड़ते, कोई भी काम हो पूछ कर करते, ऐसा कर ले या नहीं कर ले, गुरु जी से प्रार्थना करके करते। संत रामपाल जी महाराज से परिवार तो बचाया ही, और हमें भक्ति भी सही मिल गई। क्योंकि जो हम पहले करते थे उससे न तो गति थी, न लाभ था, न मोक्ष था, उल्टा हानि ही थी। ऐसा वेद में भी प्रमाण है, गीता में भी, कि न तो इन तीनों देवों की भक्ति करने वालों की न गति होती है, न कोई लाभ होता है। और जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो हमारा घर भी बसा। ग्वालियर में दीनदयाल नगर महाराजा कॉम्प्लेक्स पर सत साहिब नाम से अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, और मालिक अच्छी बरकत भी घर में हो रही है, बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, और गुरुजी ने 2-3 साल के अंदर मकान भी दिलवा दिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लाभ तो सर जी हमें बहुत प्राप्त हुए और होते ही रहते हैं आध्यात्मिक लाभ। ये बताएं तो बता ही भी नहीं पाएंगे। संसार जगत के भाई बहनों से हम यही हाथ जोड़कर करवत होकर प्रार्थना करना चाहेंगे कि चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है तो आप वहाँ जो पट्टी आती है नीचे नंबर आती है उसमें, तो उन पे फ़ोन करके नामदान केंद्र का पता लगा के आप संत रामपाल जी महाराज से शीघ्र ही जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले लो, अपने परिवार वालों को भी दिलाओ, आत्म कल्याण होगा। यही भगवान है, संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचाने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।